अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक दिलचस्प टॉपिक जिस पे स्कूल स्टूडेंट्स आपस में डिबेट करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक टू माय शो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आज जिस उन्वान पर हम यहाँ मौजूद हैं वो है जेंडर इनइक्वालिटीज फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन। जी, तो मेरा पहला सवाल सिर्फा आपसे है कि जेंडर इनइक्वालिटी है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिफ्सा, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जेंडर इक्वालिटीज़ होती क्या है। बेसिकली जेंडर इक्वालिटीज़ हमारे मुआशरे में मर्द और औरत को बराबर हकूक़ ना मिलना है। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में कहीं कहीं मेल जेंडर को ज़्यादा हकूक़ मिल जाते हैं और फीमेल को कम हकूक़ मिलते हैं, या फीमेल को ज़्यादा हकूक़ मिल जाते हैं और मेल जेंडर को कम हकूक़ मिलते हैं, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होता जा रहा है। बहुत आला मिस सितफा। चलते हैं मिस हिरा की जानिब जानने के लिए कि एजुकेशन में जेंडर इनइक्वालिटी कैसे होती है। वही बात आ जाती है, जेंडर इनइक्वालिटी सोशल प्रोसेस चलता आ रहा है। मैन और वुमेन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डिसएडवांटेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ ख़ानदानों में लड़कियों को इजाज़त नहीं होती पढ़ाई करने के लिए, पर लड़कों को शहर से बाहर भेज दिया जाता है उनकी ज़रूरत के मुताबिक। ये एक किस्म का जेंडर इनइक्वालिटी है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कुछ ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिर्फ लड़कों के लिए तालीमी इदारे खोले जाते हैं। जी बेहतर, बहुत आला मिस हिरा। जी, तो मिस फातिमा, कौन से बेसिस पर जेंडर इनइक्वालिटीज होती हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कुछ केसेस में आज बयान करूं तो सबसे पहले अनएजुकेटेड पेरेंट्स, पॉवर्टी और चाइल्ड मैरिज। सबसे पहले हम चलते हैं अनएजुकेटेड पेरेंट्स की तरफ। जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना मुनासिब नहीं, क्योंकि लड़कियों ने तो घर के काम ही करने हैं। लड़कों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और लड़कियों को नहीं, और ये सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर भेजना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर बच्चे का बुनियादी हक है कि वो पढ़े। इसी वजह से लड़कियां पढ़ाई से महरूम हैं। हमारे मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेरेंट्स ये करते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ने देते और लड़कों को पढ़ने देते हैं। इसी वजह से वालिदैन ये सोचते हैं कि आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से वो लोग लड़कों को बाहर भेजते हैं कि वो कमा के लाएं और घर चला सकें। बहुत शुक्रिया मिस फातिमा, बहुत दिलचस्प मालूमात थी। जी, तो मिस ईमान, आपसे जानना चाहते हैं कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स लड़कियों के लिए हमारे मुआशरे में क्या है। जी, तो मिस हिफ्सा, तो हमारे मास्टर में कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाते हैं जो कि एक पार्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है लेकर बना कर जाते हैं, जैसे कि गर्ल्स को हमेशा घर में रहना चाहिए और उनकी पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है।